नमस्कार, राम राम। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के बारे में, जो कि भूगोल विषय की है। पहला है प्रस्तावना कौशल। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, 5-6 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला है प्रस्तावना कौशल, तो हम किस प्रकार बना सकते हैं। प्रस्तावना कौशल लिख लिया, उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम लिखना है हमें ऊपर। उसके बाद दिनांक लिखनी है, जिस भी दिनांक का छात्र अध्यापक का नाम हो गया। फिर हमारी दिनांक उसके सामने, फिर कक्षा, कौन सी कक्षा का बनाना है, 7, 8, 9। फिर समय अवधि 5 से 7 मिनट होती है इसकी। और विषय हमारा भूगोल हो गया। फिर कालांश, कौन सा कालांश है, कक्षा, घंटा, ये 3। फिर प्रकरण हमारा हिमालय, किस प्रकरण का बनाना है। तो इसके बाद आता है हमारा, ये लिखने के बाद आता है हमारा प्रस्तावना कौशल। इसमें क्या है, इस प्रकार का हमें बनाना टेबल बना। छात्र अध्यापक की क्रियाएँ, सबसे पहले लिखने छात्र अध्यापक क्रियाएँ, फिर छात्र क्रियाकलाप, और फिर हमारे घटक जो आगे दिए हैं ऐसे लिखने। उसमें हमें प्रस्तावना कौशल में इस प्रकार प्रश्न बनाने कि जो छात्रों को आसानी से आए, और जो प्रश्न पूछें जिसका छात्र जवाब दे उसी को हमें अगला प्रश्न बनाना है। इसमें 5 प्रश्न होते हैं लगभग। प्रश्नों की कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न है कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो इसका छात्र जवाब दे देंगे आसानी से 7। तो ये घटक है हमारे पूर्व ज्ञान से संबंधित। ये घटक है, 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं हम। आगे घटकों का घटक भी लिखेंगे, या घटक का नाम लिख सकते हैं, या 1, 2, 3 जो भी घटक हैं वो लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान से संबंधित है, जो छात्रों को आता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम पूछेंगे 7 महाद्वीपों में से हम किस महाद्वीप में निवास करते हैं। तो छात्र जवाब देंगे एशिया। तो घटक हमारा हो गया तारतम्यता, पूर्व ज्ञान से संबंधित भी है, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद है तीसरा प्रश्न हमारा एशिया से ही चालू होगा कि एशिया महाद्वीप के किस देश में निवास करते हैं हम। एशिया महाद्वीप के किस देश में हम निवास करते हैं, ऐसे भी प्रश्न बना सकते हैं। तो छात्र जवाब देंगे भारत। ये तार्किक क्रमबद्धता हो गई, ये तारतम्यता भी है प्रश्नों की। उसके बाद चौथा प्रश्न होगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इसका जवाब छात्र देंगे हिमालय देने के बाद घटक हो गया हमारे मानसिक अनुकूलन, तारतम्यता, उचित संख्या, प्रश्नों की उचित संख्या। उसके बाद 5वां प्रश्न हो गया हिमालय से। 5वां प्रश्न इस प्रकार पूछना है कि जिसका जवाब छात्रों के पास ना हो, वही हमारा प्रकरण होगा। ये समस्यात्मक होता है। तो अब हम पूछेंगे हिमालय के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसके बाद छात्र मौन हो जाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन होगा कि प्रिय छात्रों, आज हम हिमालय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारी प्रस्तावना में जो प्रकरण होता है वही हमारा उद्देश्य कथन होता है। उसके बाद हमारे घटक बताते हैं आपको कि कैसे घटक है, कौन से हैं। अवलोकन तालिका, यह अवलोकन तालिका है, इसमें घटक है। क्वेश्चन के घटक हो गए 1, 2, 3, 4, ये जो हमने लिखे थे वहाँ पर। उसके बाद मापनीय, जो कि हमारा प्रीवियस को होगा, वो हमारी जांच करेगा कि ये सही है। 1, 2, 3, 4, 5 की रेटिंग से दर्शाएगा। इस प्रकार प्रश्नों की उचित संख्या, प्रश्नों की स्पष्टता, तारतम्यता, नुकीले प्रश्न, इस प्रकार जो भी है ना सही है ऐसे चिन्ह लगा देगा। इस प्रकार जांच करेगा, ठीक है। इसमें प्रश्नों की स्पष्टता, प्रश्नों की स्पष्टता, प्रकरण से संबंध, प्रश्नों की तारतम्यता, नुकीले प्रश्न, मानसिक चित्रानुकूलन, उचित गति व विराम, उपयुक्त उचित आवास, प्रश्नों की उचित पुनरावृत्ति, प्रश्नों की पर्याप्त संख्या, प्रश्नों का समान वितरण, पूरक प्रश्न, विचार उत्तेजक प्रश्न, व्याकरण की शुद्धता, ये हमारे घटक हैं। ये हम यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये घटक हैं जो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार, या घटकों के नाम भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम आसानी से प्रस्तावना कौशल बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।